अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद है फसुर्दा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादां जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बेपिए भी तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। आदाब नाजरीन, आज हम लोग बात करने वाले हैं अहमद फराज साहब के बारे में, जिन चंद शायरों को मैंने खूब सराहा, खूब पढ़ा और जिनकी शायरी मुझे ख़यालों की दूर दुनिया में ले जाती है। उनमें परवीन शाकिर साहिबा हैं, नासिर काज़मी साहब हैं, साहिर लुधियानवी साहब हैं, मखदूम मोहिउद्दीन साहब हैं और एक नाम, बड़ा नुमाया नाम अहमद फराज साहब का भी है। महकता आंचल और ख़ूबसूरत अंदाज़, इन दो रिसालों में गज़लें बहुत पढ़ी हमने। हमारे बचपन में ये दो रिसाले हमारे घर में आया करते थे और इन्हीं रिसालों में उर्दू गज़लें हमें बहुत पसंद आती थीं, पढ़ा करते थे। तो इन शायरों की गज़लें सबसे अलग महसूस हुआ करती थीं, एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाली, जहाँ ख्वाब हैं, जहाँ फूल हैं, जहाँ परियों जैसी एक खूबसूरत सी लड़की है और इश्क मोहब्बत की बातें हैं। बहुत ही अच्छा लगता था लड़कपन से जवान होते हुए उस उम्र में ये शायरी पढ़ना, और आज भी ये शायरी जब भी पढ़ो तो मन उसी ज़माने में लौट जाता है जब हम 15-16 साल के थे और वो दिन याद आने लगते हैं। तो आज का एपिसोड अहमद फराज साहब के नाम। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। आँख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। इतना मानूस न हो खलवते गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। अहमद फराज साहब को बर्रे सगीर के सबसे बेहतरीन शायरों में से एक माना जाता है। वाकई उनकी शायरी पढ़कर या सुनकर ये एहसास होता है कि कहीं खुशबूदार फूल बिखर रहे हैं। ऐसी शायरी कि सुनकर इंसान सुकून की एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। फराज साहब का असल नाम सैयद अहमद शाह अली था। फराज इनका तखल्लुस है। इनकी पैदाइश पाकिस्तान के नौशेरा में 1931 में 12 जनवरी के रोज़ हुई थी। पेशावर मॉडल स्कूल और पेशावर यूनिवर्सिटी में तालीम और तरबियत हुई। उर्दू और फारसी में तालीम लेने के बाद पाकिस्तान रेडियो में मुलाजमत की, फिर पाकिस्तान में कई शोबों में काम किया। शायरी की तरफ रुझान बचपन से था। इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ से मुतासिर हुए, इस वजह से शायरी में आए। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में कुछ ऐसी क्रांतिकारी शायरी भी की जिसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायरों का काम तो नाजुक एहसासात की अक्कासी करना होता है। वो खुद बहुत कोमल दिल के होते होंगे, लेकिन फिर मैं ये जानकर चौंकता हूँ कि जितने भी शायर मुझे पसंद आते हैं, जितने भी शायर बहुत ही नाजुक एहसासात की अक्कासी करने के लिए मशहूर हैं और दिल में उतर जाती हैं उनकी नाजुक एहसासात वाली बातें, मैं देखता हूँ हर वो शायर वक्त पड़ने पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ मजबूत बनकर खड़ा हो गया है। फिर उसको जेल की सलाखें भी डरा नहीं पाई, उसको सज़ा भी नहीं डरा पाई, उसको सरकार की तरफ से की गई सख्तियाँ भी डरा नहीं पाई। अहमद फराज साहब ने भी जनरल ज़िया के ज़माने में
ऐसी बहुत सी शायरी की जो कि हुकूमत को पसंद नहीं आई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर मैं सोचता हूँ यही तो एक ज़हीन ज़हन की खूबसूरती है कि वो खूबसूरत एहसासात की भी बेहतरीन अक्कासी करे और उसको सताए हुओं का दुख दर्द भी महसूस हो और उनके हक के लिए वो मजबूती से खड़ा हो और किसी के झुकाने से न झुके। इस कदर मुसलसल थी शिद्दतें जुदाई की, आज पहली बार उससे मैंने बेवफाई की, वरना अब तलक यूं था ख्वाहिशों की बारिश में, या तो टूट कर रोया या गजल सराई की। अहमद फराज साहब जितना पाकिस्तान में अपनी शायरी के लिए मशहूर हैं, हिंदुस्तान में भी उनकी मकबूलियत कहीं कम नहीं। खासकर उनके कुछ अशआर की हिंदुस्तानी अवाम आज भी दीवानी है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो, जो जहर पी चुका हूँ तुम्ही ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। अहमद फराज साहब का जो भी कलाम उठाकर देख लीजिए वो बेहतर से बेहतरीन ही मिलेगा। बेहतरीन शायर थे अहमद फराज साहब। 25 अगस्त 2008 को बर्रे सगीर का ये बेहतरीन शायर इस दारे फ़ानी को अलविदा कह गया, लेकिन उनका रूमानी कलाम आज भी उनके कदरदानों को मसरूर किया करता है। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते, उसकी वो जाने उसे पास वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह वाह वाह। सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। वाह। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दीवार कभी दरो दीवार घर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। वाह वाह।